अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आपको अपना बिज़नेस पार्टनर किस तरह का चुनना चाहिए और बिज़नेस पार्टनर के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो आपके साथ लॉन्ग रन चल सके। दोस्तों, बिज़नेस पार्टनर जो है, जब भी आप अपना सेलेक्ट करने जाएंगे, आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि ये एक शॉर्ट टर्म आपका कोई असाइनमेंट नहीं है। जब भी आप कोई बिज़नेस करने जा रहे हैं, डेफ़िनेटली आप एक लॉन्ग टर्म विज़न के साथ जाएंगे। एक लंबे अरसे के लिए आप दोनों की पार्टनरशिप की शराकत होने जा रही है। तो आप कोई भी पार्टनर जब अपना सेलेक्ट करें, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि पार्टनर का और आपका माइंडसेट एक दूसरे के साथ मैच करना ज़रूरी है। अगर आप डिफरेंट माइंडसेट के हैं, डिफरेंट अप्रोच के साथ चीज़ों को देखते हैं, तो आपके लिए उस बिज़नेस के अंदर चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोशिश करें जो आपका पार्टनर हो वो आपके साथ उसकी सिंक्रोनाइजेशन पहले दिन से ही बन रही हो। आपका और आपके बिज़नेस पार्टनर का विज़न एक होना चाहिए, आपका बिज़नेस गोल एक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लेफ़्ट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, वो राइट की डायरेक्शन में चल रहा हो। जब तक आपकी दोनों की डायरेक्शन स्ट्रेट नहीं होगी, अलातूल नहीं चलेंगे, आपके लिए मुश्किल है। अपनी सिमत क्लियर कीजिए, अपने रोड मैप को डिफ़ाइन कीजिए और उस रोड मैप के ऊपर दोनों पार्टनर्स जब तक एग्री नहीं करेंगे, तो आपके लिए वो पार्टनर मुनासिब नहीं है। अब यहाँ पे जो है मुख्तलिफ लोग इस चीज़ के बारे में भी बात करते हैं कि जी पार्टनर आपको जब सेलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर स्लीपिंग पार्टनर देखना चाहिए या एक्टिव पार्टनर देखना चाहिए। देखिए, ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको स्लीपिंग पार्टनर ही चाहिए या आपको एक्टिव पार्टनर चाहिए। अगर आप समझते हैं कि आप अकेले मैनेज कर सकते हैं अपने बिजनेस को, लेकिन आप स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियल मैटर्स की वजह से, तो आप डेफिनेटली एक स्लीपिंग पार्टनर ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको फाइनेंशियल के साथ साथ शायद आपको फील्ड के अंदर भी हेल्प की ज़रूरत है, तो फिर आपके लिए स्लीपिंग पार्टनर प्रॉब्ली सही नहीं होगा। फिर आपको एक्टिव पार्टनर ढूंढना है। अब एक्टिव पार्टनर ढूंढिए, पार्टनर के साथ अपने पूरा पहले अपना बिजनेस प्लान को डिस्कस करें। अगर आप दोनों का उसमें माइंड मेकअप होता है तो तभी उसके अंदर पार्टनरशिप कीजिए। अदरवाइज़ कहीं पे भी डिफरेंसेस आपको नज़र आते हैं, अगर आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि नहीं, जो आप कह रहे हैं और जो वो कह रहा है दोनों के बीच में तज़ाद है, तो ये एक बेस्ट मैच नहीं होगा। पर्सनैलिटी के बारे में देखिए, दोनों की पर्सनैलिटी का मैच होना आपस में बहुत ज़रूरी है। दोनों का लाइक माइंडेड होना ज़रूरी है। अगर दोनों एक ही फील्ड से हैं तो वो तो समझेंगे सबसे अच्छी चीज़ हो जाएगी कि आपका और आपके बिजनेस पार्टनर का ताल्लुक अगर सेम फील्ड से है, तो डेफिनेटली वो आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस है, क्योंकि आप दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर सोच सकेंगे उस बिज़नेस को लेके। अगर आपने अपना पार्टनर किसी ऐसी फील्ड से चूज़ किया है कि जो कि आपके जो बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं उससे कम्प्लीटली हट के है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा जब बिज़नेस स्टार्ट करें तो किसी किस्म का उसके अंदर जो है ना इशू आए, बिकॉज़ आपका बैकग्राउंड डिफरेंट है, उनका बैकग्राउंड डिफरेंट है। तो वो मैच होना आपस में बहुत ज़रूरी है। पार्टनर आपका बहुत स्टबर्न नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा एक होता है ना, कुछ लोग के बाल की जो है ना खाल खींचने वाला हिसाब करते हैं कि हर चीज़ के अंदर नेगेटिविटी ढूँढनी, हर चीज़ के अंदर इतना डिटेल में जाना कि वो जो रिक्वायर्ड भी नहीं है। ऐसे पार्टनर को अवॉइड करने की कोशिश करें। पार्टनर ऐसा ढूंढें कि जो इजी गोइंग हो आपके साथ, आपको लेट गो वाला जो अप्रोच है उसके साथ काम करने वाला हो, तो इस तरह का पार्टनर आपके लिए मुनासिब रहता है। और दूसरा इसमें एक चीज़ और है कि पार्टनरशिप जब भी आप कर रहे हैं, मैं इसमें पहले भी कुछ वीडियोस पे डिस्कस कर चुका हूँ कि अपने पार्टनर्स के साथ हर चीज़ ट्रांसपेरेंट रखिए। खुद भी ट्रांसपेरेंट रहिए और अगले से भी यही एक्सपेक्ट करें कि वो भी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके साथ चले, ताकि आपको किसी किस्म का कोई इशू ना आए। कम्युनिकेशन गैप आपके बीच में नहीं आना चाहिए। बहुत सारी पार्टनरशिप के फेलियर की मेन रीज़न ही कम्युनिकेशन है कि आपस में कम्युनिकेट नहीं करते। दो पार्टनर आइसोलेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो कोई भी मसला सामने आता है, वो मसला इतना बढ़ जाता है आइसोलेशन की वजह से कि फिर जब उसको रिजॉल्व करने की तरफ जाते हैं तो वो हो नहीं पाता। तो एंड उसका यही होता है कि पार्टनरशिप फेलियर की तरफ चले जाते हैं लोग। तो पार्टनर ढूंढते वक्त इन सारी चीज़ों का ख्याल करें।
ख़ास तौर पे अगर आप दोनों कोई रिमोट लोकेशन के ऊपर बैठे हुए हैं तो अपने बीच में कोई कम्युनिकेशन का चैनल ऐसा डेवलप करें कि आप एक दूसरे से दूर होते हुए भी कम्युनिकेटेड रहें एक दूसरे से। और दूसरा, अगर आप सेम जगह पे हैं तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जितना आप एक दूसरे के करीब होंगे, जितना क्लोजली एक दूसरे के साथ काम करेंगे, उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर है। अब बहुत सारे लोगों की ये भी शिकायत होती है कि जी मैं काम ज़्यादा करता हूँ, मेरा पार्टनर काम कम करता है। तो ये एक कॉमन शिकायत हमें सुनने में मिलती है। इसका हल ये है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि पहले दिन से अपने एसओपीज़ को डिफ़ाइन कीजिए, पहले दिन से अपने जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफ़ाइन कीजिए। पार्टनर ए की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, पार्टनर बी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जब वो क्लियरली डिफ़ाइंड होंगी, रिटन होंगी आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो मोस्ट लाइकली आपका कोई डिफरेंस आपस में नहीं आएगा। अगर आ भी जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसको रिजॉल्व किया जा सकता है, बिकॉज आपके पास डॉक्यूमेंटेड है। अगर आपने वर्बली बस किया हुआ अच्छा यार ये आप कर लीजिए, ये आप कर लीजिए, तो उसमें फिर वो कर लीजिए वाला ही कॉन्सेप्ट होता है, करता कोई भी नहीं है। तो चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रख के चलिए, डॉक्यूमेंट करके चलिए, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, कल को आपके लिए कोई मसले मसाइल ना बने। दूसरा ये है कि पार्टनरशिप जो है ना, पार्टनरशिप कभी भी सख्ती के साथ नहीं चलती। दोनों पार्टनर्स को ये एक बात ख़ास तौर पे ज़हन में रख लीजिए कि दोनों पार्टनर को कहीं ना कहीं एक दूसरे को स्पेस देनी पड़ेगी। जब तक आप एक दूसरे को स्पेस नहीं देंगे, पार्टनरशिप आप जितने मर्जी आप एक दूसरे के क्लोज हैं, पार्टनरशिप नहीं चल सकती आपकी। पार्टनरशिप के अंदर हमेशा एक दूसरे को स्पेस दीजिए, अगले की जो डिसीजन है उसको वैल्यू कीजिए, अगले की सजेशन को वेलकम कीजिए, ताकि एक दूसरे के साथ सिंक बने आपस में। क्योंकि देखिए, एक घर के अंदर दो भाई है ना, दो भाइयों का भी आपस में लाजमी नहीं है कि माइंड एक जैसा जो है ना चलता हो और एक जैसी उनकी सिंक हो, वो भी आपस में बनानी पड़ती है आपको। तो जब दो बर्तन होंगे एक जगह पे खड़केंगे तो लाजमी शोर तो आएगा उनका। तो उस शोर को जितना आप मिटिगेट कर सकते हैं, जितना उस नॉइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं, वो करने की कोशिश करें। अपने डिफरेंसेस को दूर करने की कोशिश करें खामोशी के साथ। आपस में एक दूसरे को स्पेस दीजिए। ये सारी चीज़ें आसानी से आपकी हल हो जाती हैं। इंटरनेशनल मार्केट में आप देखें, दुनिया के जितने बड़े बड़े बिजनेसेस हैं सब पार्टनरशिप पे चल रहे हैं, सारे पार्टनरशिप पे चल रहे हैं। और उनमें तो बहुत सारे बिजनेस ऐसे भी आपको नाम देखने में मिलते हैं कि एक ईस्ट में बैठा है, दूसरा वेस्ट में बैठा हुआ है, एक नॉर्थ में एक साउथ में बैठा हुआ है, एक दूसरे को जानते भी नहीं है, लेकिन उनके पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट आपस में इतने स्ट्रांग हुए होते हैं, उनके एसओपीज इतने आपस में बेहतरीन तरीके से लिखे जाते हैं कि उनको एक दूसरे के ऊपर कोई शक करने का या उंगली उठाने का मौका ही नहीं मिलता। तो उस चीज़ को आप भी मद्देनज़र रखते हुए अगर अपनी पार्टनरशिप को फॉर्म करेंगे तो इंशाल्लाह आपको उसका फ़ायदा होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।